नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आई एम पूजा पटेल, फैशन डिजाइनर एंड एंटरप्रेन्योर, और आज आपके लिए बढ़िया सा वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपको जब ब्लाउज आप स्टिच करो तो ये क्वेश्चन आता है कि ये डिजाइन कैसे होगी। यस, किसको आता है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन आता है कि ये डिजाइन कैसे होगी। तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया है वो इसके ऊपर ही है कि डिजाइन कैसे होगी ना, उसका ड्राफ्टिंग हम पूरे पहला ही देखेंगे। उसके बाद डिजाइन कैसे बनाएंगे, उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे और उसके पेपर कटिंग कैसे करेंगे और डायरेक्ट प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो है एंड तक देखना क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि ब्लाउज का कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन से ब्लाउज में कौन से जो पार्ट्स है वो रहेंगे। कोई भी डिजाइन आप बनाओगे तब उसमें आपको पता होगा ये डिजाइन ऐसे होगी, तो वो डिजाइन का वहां पे हाफ जो वर्क है वो डन हो जाता है। इसीलिए मैं आज सबसे पहले 3 और 4 ब्लाउज का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। उसके ऊपर से आप उसका मेजरमेंट क्या क्या लेना है, कैसे उसका ड्राफ्टिंग करना है और कैसे उसके पार्ट कटिंग होंगे, वो सारे जो मेजरमेंट है ना वो क्लियर कर सकोगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे वन डट्स ब्लाउज से। अब वन डट्स ब्लाउज उसका नाम ही है तो उसमें जो डट्स है वही हाईलाइट होगा, यानी कि जो वन डट्स ब्लाउज है वो सिंपली बेसिक जो ब्लॉक है उसके ऊपर से ही बनाया है। किस तरह से, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हमारे शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन। तो ये हमारा ब्लाउज है, यानी कि बेसिक जो ब्लॉक होता है वो है। अब इसमें जो मेजरमेंट है उसके ऊपर से ये हमारा शोल्डर है, आर्म होल, राउंड, चेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन। अब डट्स है उसके लिए शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है, दोनों डट्स से इस तरह से रहेंगे तो इसको बोलते हैं वन डट्स। यानी कि सिंपली यहाँ पे डट्स लेना है। क्लियर है? बैक में पैटर्न कर सकते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा वन डट्स ब्लाउज का है। उसके बाद यहाँ पे हम मार्क करेंगे तो ये हमारा आ गया नेक, जो पैटर्न मेजरमेंट में आएगा। ये हमारे आ गए डट्स। तो इसी तरह से आपको वन डट्स ब्लाउज का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और वन डट्स में यहाँ पे जो डट्स लिया होगा वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, वो हम आगे जाके सीखेंगे। लेकिन अभी वन डट्स ब्लाउज क्या है वो ही आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये हमारा था वन डट्स ब्लाउज। अब हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट डिजाइन। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अब देखेंगे वो है फोर डट्स। उसको फोर टक्स भी बोलते हैं और डट्स भी बोल सकते हैं। इसके नाम ऊपर से ही इसका पूरा ड्राफ्टिंग रहेगा, यानी कि फोर डट्स जो ब्लाउज है यहाँ पे उसका हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग करेंगे। तो फोर डट्स ब्लाउज में यहाँ पे ड्रॉ करा रही हूँ उसका बेस। तो सबसे पहले ये हमारा जो आर्म होल वाला पोर्शन है वो तो रेगुलर था, शोल्डर यानी कि बेसिक जो ब्लॉक है वो इसी तरह है। अभी जो वन डट्स यानी कि वन डट्स ब्लाउज में हम बैक में पैटर्न कर सकते हैं, लेकिन फोर टक्स ब्लाउज में जनरली आगे की साइड हम बटन पट्टी यानी कि हुकाई रखते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है बटन पट्टी आ जाएगी। तो ये है हमारी बटन पट्टी। दूसरा यहाँ पे जो हमारा आर्म होल वाला डट्स है, यानी कि आर्म होल मिडल। तो आर्म होल वाला डट्स हमने बेसिक ब्लॉक में सीख लिया है कि यहाँ पे जो आर्म होल की क्रीज है वो यहाँ पे डायरेक्ट डट्स में आ जाएगी। तो ये जो है डट्स आ जाएगा आर्म होल वाला। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट होता है वन डट्स वाला, जो हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट रहेगा, जो मेन डट्स रहेगा। ये हमारा मेन डट्स रहेगा फोर टक्स ब्लाउज में। उसके बाद आर्म होल वाला जो डट्स है वो आएगा, यानी कि जो प्रिंसेस में हम आगे जाके सीखेंगे। प्रिंसेस ब्लाउज में जो दो डट्स यूज होते हैं वो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। ये जो है मेन डट्स आ गया। उसके बाद
दूसरा जो आएगा वो आर्म होल वाला। तीसरा, यहाँ पे जो हमारा मेन डट्स है उसके सामने एग्जैक्ट ये जो डट्स है वो जनरली किसी लिए लिया जाता है, तो यहाँ पे हमारी जो बटन पट्टी है थोड़ी सी यानी कि 0.25 से भी कम वो क्रॉस होती है, इसीलिए यहाँ पे माइनर इतना यहाँ पे डट्स दिया हुआ होता है। तो ये हमारा जो है वो हमारा मेन डट्स के साइड में यहाँ पे बटन पट्टी वाला जो डट्स बोलते हैं वो। उसके बाद लास्ट में, तो लास्ट में हमें यहाँ पे 4 टक्स ब्लाउज यानी कि क्या है, उसमें कटोरी नहीं है। कटोरी हम आगे जाके सीखेंगे। तो कटोरी का कॉन्सेप्ट पूरा लिया हुआ है कि ये जो पार्ट है वो हाईलाइट करना है, इसीलिए यहाँ पे 4 टक्स। तो उसमें यहाँ पे साइड वाला एक डट्स रहता है। तो इसी तरह से ये 4 टक्स ब्लाउज में 4 डट्स आते हैं। अब यहाँ का जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ है उसमें मार्जिन एड ऑन नहीं करना पड़ता, यहाँ भी नहीं करना पड़ता। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 इंच या 2 इंच का डट्स लिया तो वो मार्जिन यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा, वो हम आगे जाके सीखेंगे। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करवा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी जो एक्स्ट्रा डट्स है उसका भी मार्जिन यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। तो ये डट्स नंबर 1 है जो मेन डट्स है, डट्स नंबर 2 है जो आर्म होल वाला है, ये जो उसके सामने है प्रिंसेस के जो हम क्रॉस पट्टी यहाँ पे निकलती है वो है, और डट्स नंबर 4। तो इसको बोलते हैं 4 टक्स ब्लाउज। क्लियर है? इसमें भी दूसरी वेराइटी क्या है, विथ योक। योक हम आगे जाके कटोरी ब्लाउज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ विथ योक कैसे रहेगा। तो उसमें कुछ नहीं है, नीचे योक कैसे आ जाएगा। उसके बाद सेम ही ये डट्स रहेंगे सारे। मेन डट्स है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। इसमें विथ योक लिया हुआ होगा। ये हमारा आर्म होल वाला आ जाएगा और ये साइड वाला। इसी तरह से हमारे 4 डॉट्स यहाँ पे आएंगे। इसमें योक वाला पार्ट आ जाएगा, इसमें डायरेक्ट है। तो ये दोनों पैटर्न यूज होती है। अभी योक वाला ज्यादा चल रहा है, तो ये जो पार्ट है वो 4 डट्स में रहेंगे। अब इसके जो मेजरमेंट है वो कैसे लिए जाते हैं वो मैं अभी यहाँ पे जनरल ब्रीफिंग दे रही हूँ। उसके बाद हम जब ड्राफ्टिंग सीखेंगे उस तब इसमें डिटेल आ जाएगी। शोल्डर टू जो एपेक्स पॉइंट है वो हमारा मेन डट्स रहेगा, साइड क्रॉस, आर्म होल, मिडल और साइड में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि 4 टक्स ब्लाउज में कितने टक्स रहेंगे और कैसे उसका जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो भी डिजाइन आप सीख रहे हो उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि डिजाइन है कैसी। क्लियर है? इसीलिए मैं अभी जो वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉलेज आपके पास होगा तो चाहे आप कोई भी पैटर्न बना रहे हो आप उसमें इजी तरह से कटिंग और ड्राफ्टिंग दोनों कर सकेंगे और फिनिशिंग भी आ सकेगा। आपका ब्रेन क्लियर हो जाएगा कि इसी तरह से डिजाइन है। क्लियर है? डन। तो ये पूरा हमारा है 4 टक्स ब्लाउज जिसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करवाया। अब हम देखेंगे यहाँ पे वो है तीसरी डिजाइन यानी कि प्रिंसेस कट। प्रिंसेस कट ब्लाउज है वो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग अभी है, उसके नाम ऊपर से भी उसकी डिजाइन हाईलाइट होती है प्रिंसेस कट। अभी उसकी डिजाइन है वो कैसे रहेगी, ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। वो जो टीनेजर है या फिर ब्राइडल ब्लाउज है कोई भी, उसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज सबसे ज्यादा पहना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का जो है ड्राफ्टिंग वो करेंगे। अब प्रिंसेस कट में जो किस इस तरह से कट आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसेस लाइन। और इसके बोलते हैं प्रिंसेस कट। ये है प्रिंसेस लाइन।
अभी प्रिंसेस लाइन है, उसमें कौन से मेजरमेंट रहेंगे, तो शोल्डर टू एपेक्स और एपेक्स टू एपेक्स, ये दोनों मेजरमेंट एड ऑन हो जाएंगे। बाकी सारे जो हम शोल्डर लेते हैं, आर्म होल जैसे है वैसे ही, और चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन है, ये बाकी सब जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इसमें दो मेजरमेंट है, शोल्डर टू एपेक्स, ये दो मेजरमेंट है वो एड ऑन हो गए, तो इसको बोलते हैं प्रिंसेस कट। ये प्रिंसेस कट है, इसमें भी विथ बेल्ट अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है विथ बेल्ट। तो इसमें विथ बेल्ट कैसे करेंगे, तो विथ बेल्ट में इसमें योक नीचे का पार्ट जो है बेल्ट वो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं विथ बेल्ट। विथ बेल्ट में यहाँ पे जैसे था हमारा प्रिंसेस इस तरह से ही रहेगा। क्लियर है। जनरली प्रिंसेस कट ब्लाउज में पैटर्न बैक साइड में रहती है, यानी कि बटन पट्टी वो सब वगैरह बैक साइड में ही रहती है, ताकि वो पूरा कॉन्सेप्ट है यानी कि जो प्रिंसेस पार्ट है ना वो प्रॉपरली हाईलाइट हो। तो इसी तरह से यहाँ पे आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट विदाउट बेल्ट और विथ बेल्ट दोनों एक्सप्लेन किए हैं, तो इसको बोलते हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज। अब जो डिजाइन हम सीख रहे हैं वो सबसे और यानी कि कटोरी ब्लाउज। ठीक है, तो कटोरी ब्लाउज है, उसका ट्रेंड अभी थोड़ा कम है, लेकिन कटोरी ब्लाउज आपको आता होगा तो उसके ऊपर से एडवांस कई सारे ब्लाउज है, जैसे कि सव्यसाची है, फिर कॉर्सेट है, वो सारे कॉन्सेप्ट उसके ऊपर से ही लिए गए हैं। यानी कि कटोरी ब्लाउज आपको क्लियर होगा ना तो वो आप डिजाइन क्लियर कर पाओगे। तो अभी कटोरी ब्लाउज में कौन से मेजरमेंट रहेंगे वो यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ आपको। यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे हमारी बटन पट्टी आ जाएगी। अब कटोरी में जो कॉन्सेप्ट रहेगा तो सबसे पहले उसमें 3 पार्ट है वो फ्रंट साइड में रहेंगे, बैक साइड में तो कोई पार्ट है ही नहीं, फ्रंट साइड में ही है। तो सबसे पहले हमने देखा 4 टक्स में जो योक था वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको योग भी बोलते हैं, योग भी बोलते हैं। तो ये वाला है वो सबसे पहला पार्ट रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा उसको बोलते हैं डगलो, यानी कि उसका जो शेप है वो ड जैसा है गुजराती लैंग्वेज में, तो उसी के ऊपर से उसका नाम यहाँ पे रखा गया है। वो कहाँ से, तो उसका शेप इस तरह से रहेगा। तो ये जो पार्ट है उसको बोलते हैं डगलो। और उसके बाद जो ये जो बनेगी ये हाफ कटोरी है, यानी कि उसके ऊपर से हम दूसरी कटोरी निकालेंगे। जब हम कटोरी ब्लाउज सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको कैसे हाईलाइट करना है, यानी कि अलग से कट कैसे करना है। यहाँ पे आ जाएगी हमारी बटन पट्टी। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे कटोरी ब्लाउज का कॉन्सेप्ट वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कटोरी ब्लाउज में 3 पार्ट है वो मेन है, खास करके ये जो कटोरी वाला पार्ट है वो। अब इसमें कितने मेजरमेंट रहेंगे, तो शोल्डर है, चेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन, वो तो मेजर करते ही है, लेकिन इसमें जो कटोरी है और जो डगला का जो 3 पार्ट है, डगला में कितने पार्ट रहेंगे, शोल्डर टू हाफ नेक, फिर सेंटर पार्ट रहेगा जो आर्म होल मिडल रहेगा, और साइड सीम यहाँ पे वो 3 पार्ट रहेंगे। सेम योक में भी 2 पार्ट रहेंगे, फ्रंट और बैक, ये दोनों मेजरमेंट हमें लेना पड़ेगा और कटोरी हमारी एज इट इज बन जाएगी। और यहाँ पे एपेक्स टू एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स, ये दोनों मेजरमेंट यहाँ पे कटोरी के लिए यूज होते हैं। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कटोरी ब्लाउज का है, जो मैंने अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया। तो आज का वीडियो मैंने टोटली कि बेसिक जो ब्लाउज है उसमें 4 ब्लाउज मैंने आपको सिखाए अभी। तो पहला था वंडर्स है, दूसरा था वो 4 टक्स है, तीसरा था जो प्रिंसेस कट हमने सीखा, और 4th स्टेप था जो है कटोरी सीखा। लेकिन इस जो ब्लाउज है उसमें आपको कौन से ब्लाउज का कॉन्सेप्ट पूरा समझना है, यानी कि उसका मेजरमेंट से लेके कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे कटिंग करना है और कैसे स्टिचिंग करना है। आप मुझे कमेंट करके बताना, और आपको क्या क्वेश्चन आता है कि कौन से ब्लाउज में क्या रहेगा, तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। और मैं है जो पूरी जो सीरीज है इसी तरह से जो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है वहाँ का जो वीडियोस है वो मैं बनाने की ट्राई करूँगी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की ट्राई करूँगी, यानी कि बेसिक से एडवांस लेवल का पूरा नॉलेज
आपको मैं सिखाऊंगी। अगर आपको अभी वो मेरे क्लास ज्वाइन करने हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाके मेरी एप्लीकेशन है IAFD, वहां से आप डाउनलोड करके, वहां पे मैंने कई सारे वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं कोर्स के, तो वहां से आप वो देख सकते हो। और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।